हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु के नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो, जितने अजीज मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जितने खुदा के लोग अब्दी नजात चर्च में मौजूद हैं और जितने इस वक्त अपने घरों में बैठकर कलाम को सुन रही हैं, अपनी जॉब्स पर कलाम को सुन रही हैं, इंटरनेट के जरिए आप मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, आप कलाम मुक़द्दस को सुन रही हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। गॉड ब्लेस यू अजीजों। आइए आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा वाइस की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। वाइस की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मुक़द्दसा में ये लिखा है, हर चीज़ का एक मौका और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा ये अनवान है, वक्त। आज के मैसेज का, जी हाँ, आज के कलाम का ये हमारा अनवान है, वक्त, टाइम। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है। वक्त को खुदा ने वक्त की हदों को मुकर्रर किया है और बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि हर चीज़ का एक मौका और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। खुदा ने उसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है हर चीज़ का, और जो काम आसमान के नीचे होता है उसका वक्त है, यानी उसका वक्त है तो वो वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है। और इस वक्त से आगे हम अपनी कुव्वत से नहीं जा सकते। इस वक्त को हम क्रॉस नहीं कर सकते। इस वक्त को हम फैलांग नहीं सकते। इस वक्त जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, हम उस वक्त को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुक़द्दसा में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने सर के बालों को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी का एक दिन भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर यीशु ने कहा ये छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते, तो क्यों फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये कर सकता हूं। कई दफा हम अपने ऊपर डिपेंडेड होते हैं, अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं, अपने ऊपर हम तवक्को करते हैं, अपने ऊपर हम फख्र करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हर चीज का एक मौका। मौके से पहले हमें कुछ नहीं मिल सकता। जो मौका खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, जो हमारी बरकतों का वक्त खुदा ने मुकर्रर किया है, उससे पहले ब्लेसिंग्स, बरकतें हमें नहीं अजीजों मिल सकती। याद रखें अपनी जिंदगी में इस बात को, अपनी जिंदगी में ले ले इस बात को कि आपकी जिंदगी के अंदर जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी खुदा ने उनका वक्त मुकर्रर किया था और वो बरकतें आपको मिली। अब जो बरकतें आगे आपको मिलने वाली हैं उनका भी वक्त खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। मत घबराएं, मत जल्दबाजी करें। जितने अब्दी नजात चर्च में मौजूद है, जितने बाहर बैठे हुए हैं, जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने गली में बैठे हैं गौर से सुनिएगा। हाँ जी, जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं, बड़े गौर से आप लिसन करें इस मैसेज को। कई दफा हम जल्दबाजी के चक्करों में पड़ जाते हैं और जल्दबाजी में
आने से हमें बरकत नहीं मिलती, बल्कि हमारी जिंदगियों से बरकतें जाती रहती है। जो शख्स जल्दबाजी में पड़ जाता है, उसकी जिंदगी में बरकतें जाती रहती है। अगर वो शख्स बड़ी मेहनत करके कोई काम कर भी लेता है, तो उस काम में उसे बरकत नहीं मिलती, उस काम में भी फेलियर पर उसे मिलता है, फेलियर की स्पिरिट उसकी जिंदगी में आ जाती है। लेकिन जब आप अपने मकासद को खुदा के हाथों में दे देते हैं, अपने मकासद को आप खुदा को दे देते हैं, तो एक वक्त आता है कि फिर आप के मकसद को खुदा पूरा करता है, आपको खुदा सक्सेसफुल करता है, कामयाबी आपको मिलती है, आपकी जिंदगी में कामयाबियां आ जाती हैं, कामयाबियां आपकी जिंदगी में खुदा पैदा कर देता है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप मसीह के पर, खुदा के पर, पाकरू के पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में बरकतें नहीं आ सकती। आज हमें जरूरत है, मुकद्दसीन को भी, ईमानदारों की भी जरूरत है कि हम खुदा के वक्त का इंतजार करें। अगर आप खुदा के वक्त का इंतजार नहीं करेंगे तो आपको बरकत नहीं मिल सकती। खुदा के वक्त का इंतजार करें, खुदा आपको ब्लेस करेगा, मोर 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 खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप खुदा के वक्त का इंतजार करें, खुदा के कदमों में आए और झुके और खुदा के वक्त का इंतजार करें। रसूल कहता है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो, खुदा तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। अगर आप सरबुलंद होना चाहते हैं, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर खुदा के वक्त के इंतजार करें। खुदा वक्त पर आपको खूब ब्लेस करेगा, मोर 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 खुदा आपको ब्लेस करेगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी के चक्रों में आ जाएंगे तो आपकी बरकतें जाती रहेंगी। जी हाँ, अगर जल्दबाजी के चक्रों में पड़ जाएंगे तो आपकी बरकतें जाती रहेंगी, आपकी जिंदगी से ब्लेसिंग्स जाती रहेंगी। अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी लाइफ के ऊपर गौर करें, कैसी आप जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तौर से आप जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा जरूरी है आप और मैं, हम सब अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आप खुदा के वक्त का इंतजार करेंगे तो खुदा ना सिर्फ आपको बरकत देगा, बल्कि खुदा आपसे खुश होगा। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो बेसब्री के स्पिरिट को डांटे अपनी जिंदगी से, सब्र के साथ सलीब के नीचे ठहरे रहे। अब्राहम ने सब्र किया तो खुदा ने उसे कौमों का बाप बनाया। उसकी जिंदगी में औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में खुदा ने उसे औलाद दी और उसे ये दिखाया कि मैं मौजज़ात का खुदा हूँ। मूसा ने सब्र किया और एक वक्त आया खुदा ने उसे एक अच्छा लीडर बनाया। बनी इस्राएल कौम को मूसा लीड करता था। बनी इस्राएल कौम का मूसा एक बेहतरीन और कामयाब लीडर था। अगर हम बाइबल मुकद्दस को बड़ी डीपली इसकी स्टडी करें, गौर से बाइबल मुकद्दस को पढ़े, तो हमें मिलता है कि जिन जिन लोगों ने सब्र किया खुदा ने उन्हें ब्रोमंद किया, खुदा ने उन्हें सरफराज किया। अगर आप सरफराजी पाना चाहते हैं तो अजीजों सब्र करें, सब्र से आप ठहरे रहें। मसीह के कदमों में आपको खुदा जरूर ब्रोमंद करेगा। जितने खुदा के लोग मुकद्दसीन अब दिन जहाँ चर्च में मौजूद है कि आप मुतफिक इस बात से, खुदा सब्र करने वालों से प्यार करते हैं। अगर आप सब्र करते हैं तो खुदा आपके सब्र को जानता है। जी हाँ, खुदा वाकिफ है आपसे, खुदा आपके सब्र से वाकिफ है। खुदा आपको मोर 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 ब्लेस करना चाहता है, लेकिन ब्लेसिंग्स को पाने से पहले आपको यीशु के कदमों में आना होगा। जी हाँ, बरकतों को हासिल करने से पहले आपको मसीह के मुकर्रर किए हुए वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ये पाक मुंह के पाक अल्फाज है, जिंदा खुदा के पाक मुंह के पाक ये अल्फाज हैं। और पाक रूह की रहनुमाई से सुलेमान बादशाह यूं लिखते हैं,
हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, खुदा ने उसे मुकर्रर किया हुआ है। आज हमने वक्त को जानना है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है, इंसान अपनी कुव्वत से, अपने जोर से उसे वक्त मुकर्रर से पहले उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकता। खुदा वक्त मुकर्रर कर देता है और वक्त मुकर्रर पर इंसान पैदा होता है। फिर उसके मरने का दिन भी खुदा मुकर्रर करता है, क्योंकि जो शख्स इस बदन में एक मर्तबा पैदा होता है उसे ज़रूर मरना है, इस मौत के प्रोसेस से गुजरना है, और इस दिन को खुदा मुकर्रर करता है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। बार बार इस चैप्टर में वक्त का जिक्र आ रहा है। और क्यों ऐसा है कि बताया गया है कि खुदा वक्त मुकर्रर करते हैं। वक्तों को जानना या समझना आपका और मेरा काम नहीं है। हमने सिर्फ वेट करना है और खुदा के साथ दयानतदारी के साथ चलना है। जब आप और मैं खुदा के साथ दयानतदारी से हम चलेंगे तो खुदा हमें आज़ाद करेगा, बहाल करेगा, कामयाब करेगा और हमें मुकम्मल खुदा हर तरह से आज़ादी बख्शेगा। आज ज़रूरी है आप और मैं हम इस फलसफे को समझें कि खुदा हमसे प्यार करता है। वक्त से पहले जो चीज़ें हम ले लेते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, बल्कि नुकसान का बायस बनती है। जी हाँ, वक्त से पहले अगर कोई शख्स किसी चीज़ को हासिल कर लेता है दौड़ धूप करने से, तो एक वक्त आता है कि वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन जो चीज़ वक्त पर हमें मिलती है वो हमेशा कायम रहती है और इंसान उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है। आज इस बात पर आपको और मुझे हमें गौर करने की ज़रूरत है। क्या आप और मैं हम मसीह के वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपने और हमने मसीह के वक्त का इंतज़ार किया है? क्या आपने और हमने मसीह के वक्त को अपनी ज़िंदगी में ले लिया है? क्या आपने और हमने मसीह के वक्त को मुकम्मल तौर पर पहचान लिया है? अगर नहीं तो आज ज़रूरत है आप मसीह के ठहराए हुए वक्त के इंतज़ार करें और सब्र का दामन अपनी ज़िंदगी में ले लें। सब्र का दामन कभी ना छोड़े, सब्र को अपनी ज़िंदगी में ले। सब्र आपको मंजिल मकसूद तक लेके जाएगा। आपकी हर तरह की ख्वाहिश को खुदा पूरा करेगा। आपको खुदा प्रोमंद भी करेगा, आज़ाद भी करेगा, रहाई भी बख्शेगा, छुटकारा भी बख्शेगा और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि फेलियर की स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में है तो अजीज़ों ज़रूरी है आप और मैं हम सब, जी हाँ, आप और मैं हम सब अपनी ज़िंदगी में सब्र को ले लें ताकि फेलियर पर हमारी ज़िंदगी से जाता रहे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हम दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है आज से खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि आज से आपने खुदा के वक्त को अपनी ज़िंदगी में ले लिया है। बेचैनी को और बेसब्री को आपने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया है। तड़प से आप झुकेंगे खुदा की हज़ूरी में और आप ईमान रखेंगे कि खुदा मुझे ब्लेस करेगा। अगर आप ईमान रखती हैं कि खुदा मुझे बरकत देगा तो ज़रूर अजीज़ों खुदा आपको बहुमत करेगा। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।